पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है उसके लिए खजानों के मुंह खोल दिए हैं। उससे मुराद यह है कि आपको फ्री टिकट अवेलेबल है। ये ना समझ लेना कि वो भैंस की आंख उधर वो पैसे बांट रहे हैं। ना ना, पैसे नहीं बोल दे रहे। हाँ, उन्होंने ये किया है कि उनके पास जो एक जगह शगह है, उन्होंने कहा इधर बैठ के आराम से सुकून से फ्री में मैच देखो। सारी जगह नहीं है बाय द वे। ना लाहौर के कदाफी स्टेडियम के सारे स्टैंड्स मैं आपको बता दूं फ्री हैं, और ना रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के। हाँ, मेजरली काफ़ी सारे हैं जो फ्री हैं, लेकिन फिर भी कुछ के ऊपर उन्होंने टिकट्स रखे हैं। पहली चीज़ तो ये जो फ्री होने का खाता है ना, वो मैं आपको बता दूं कदाफी स्टेडियम में जनाब जनरल, इनक्लोजर, फर्स्ट क्लास, प्रीमियम, वीआईपी, ये 4 इनक्लोजर फ्री हैं। कोई टिकट शिकट नहीं, जाओ सुकून से मैच देखो। लेकिन वीआईपी में जनाब जो इकबाल एंड है उसका ये 800 से 1000 रुपये का टिकट है। फिर वीआईपी जिना एंड उसका 800 से 1000 रुपया टिकट है, और गैलरी इकबाल एंड के ऊपर उसका 800 से 1000 रुपया टिकट है। अच्छा, ये जो है ना फ्री, जहां पर आप बैठकर फ्री मैच देख सकते हैं, मैं आपको उन इनक्लोजर्स की भी नाम बताता हूं। अभी पहले मैं आपको वो बता दूं जिन पर पैसे लगे हुए हैं। अच्छा, जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा उसमें जनाब जनरल, फर्स्ट क्लास, प्रीमियम, वीआईपी ये इनक्लोजर फ्री हैं। पीसीबी की गैलरी, उसका जनाब पहले 4 दिन जो टिकट है, यानी कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, वो 800 रुपये का है। डे 5 के ऊपर 1000 रुपीज़ का है। प्लैटिनम बॉक्स रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का, उसका सर डे 1 से डे 4 का टिकट प्राइस है 8000, और डे 5 का टिकट प्राइस है 10000। ठीक हो गया। ये चीज़ मैंने कहा आपको मैं क्लियर कर दूं कि सारे स्टैंड्स नहीं है, हाँ मेजर सारे हैं, और उसके बाद नाम सुन लें। सर, लाहौर के कदाफी स्टेडियम में ना जनरल में हनीफ मोहम्मद, इम्तियाज़ अहमद, इंजमामुल हक, सईद अनवर ये इनक्लोजर्स फ्री हैं। यहाँ बैठे सुकून से मैच देखें। फर्स्ट क्लास में अब्दुल हफीज़ कारदार, अब्दुल कादिर, सरफराज नवाज, जावेद मियादाद ये जो इनक्लोजर्स हैं फ्री हैं। प्रीमियम में राजाज, वसीम राजा और रमीज़ राजा, अच्छा सईद अनवर इनक्लोजर ये फ्री हैं। वीआईपी में इमरान खान इनक्लोजर, फजल महमूद इनक्लोजर, इनमें आपकी एंट्री फ्री है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कम्स ये जो मैंने आपको बताया था ना वीआईपी इनक्लोजर जिनके ऊपर टिकट शिकट है, वो भी ज़रा सुन लें। कदाफी स्टेडियम में वीआईपी इनक्लोजर वकार यूनस, वसीम अकरम, इकबाल एंड के ऊपर, इनके ऊपर टिकट है। ठीक है, 800 रुपये से 1000 रुपया। उसके बाद वीआईपी इनक्लोजर माजिद खान, जहीर अब्बास, जिना एंड के ऊपर, इनके ऊपर टिकट है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएं जनाब गैलरी में, वसीम अकरम एंड वकार यूनस, वहाँ पर टिकट है। ये मैंने आपको बता दिया कदाफी स्टेडियम का। अब आ जाते हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। सर, वहाँ पर जनरल में मीरान बख्श, सुहेल तनवीर इनक्लोजर फ्री। फर्स्ट क्लास में शुएब अख्तर, यासिर अरफात फ्री। प्रीमियम में अजहर महमूद, जावेद मियादाद फ्री। वीआईपी में इमरान खान, जावेद अख्तर कौन सा इनक्लोजर है इधर पे? अच्छा खैर, मैं भी मेरा ख्याल मिस्टेक लिखी गई है, ये फ्री है। अच्छा, उसके अलावा जनाब वो जो बाकी आपको मैंने बता दिए हैं, प्लैटिनम बॉक्स और वो सारा कुछ, वहाँ पर उन्होंने टिकट्स वगैरह रखे हुए हैं। इसके अलावा और कोई प्राइसिंग शाइसिंग नहीं है। प्राइसिंग भी मैंने आपको बता दी है, इनक्लोजर वाइज भी मैंने आपको बता दिया कि कौन सा फ्री है, किस में कितने का टिकट है। ओवरऑल टिकट की प्राइसेस कम ही हैं, सिवाय इसके ये जो है ना रावलपिंडी सेकंड टेस्ट मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो खेला जाएगा, उसमें जो प्लैटिनम बॉक्स है ना उसका टिकट महंगा है, क्योंकि वो जगह भी बहुत प्रीमियम है, व्यू श्यू एंड ऑल दैट। तो उसका फिर 8000 से 10000 में, इसका मतलब है कि आपको हॉस्पिटैलिटी भी और वो बाकी सारे शशके भी मिलेंगे। तो वो फिर आप रहने दें, 8-10 हज़ार का क्या है। ये बाकी जो है 800 से 1000 भी इट्स नॉट अ बैड डील, बिल्कुल भी बुरी डील नहीं है। तो अगर फ्री देखना है तो फिर तो क्या ही बात है। टेस्ट सीरीज मज़े की होगी, बॉटम लाइन ये है। अल्टीमेटली तो आपको टेस्ट क्रिकेट कैसी देखने को मिलती है ये मैटर करता है। पिछले साइकिल के चैंपियंस हैं साउथ अफ्रीकन्स। पहला टेस्ट सीरीज है नए साइकिल की, 2025 से 2027 का जो साइकिल है उसका पाकिस्तान की भी ये पहली टेस्ट सीरीज है, और साउथ अफ्रीका की भी पहली टेस्ट सीरीज है। तो दोनों टीमें जान तो मारेंगी, स्पिनिंग विकेटें होंगी, जो सीधी सी बात है। अब इन स्पिन विकेटों के ऊपर पाकिस्तान कैसे डोमिनेट करता है, स्पेशली पाकिस्तान की बैटिंग, वो मैटर करेगा। नोमान भाई, साजिद भाई, वो आफरीदी हो गए,
अबरार, दिस दैट, मुझे उनकी स्किल्स के ऊपर तो इतना ज़्यादा डाउट नहीं है, सीधी सी बात है। वो मुझे आई फील कि वो तो मैनेज कर ही लेंगे। आपकी बैटिंग लाइनअप उनके स्पिनर्स को, स्पेशली सेकंड टेस्ट में आएगा महाराज, उसको कैसे टैकल करती है वो मैटर करेगा। क्योंकि ये जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं ना, ये हमारे फुल टाइम जिसे कहते हैं ना खोते कोड़े एक कर देते हैं। और इसकी मैं मिसाल पिछली टेस्ट सीरीज़ देता हूँ जो कि वेस्ट इंडीज़ के केस थी। वेस्ट इंडीज़ की भी कोई तगड़ी टीम नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, बट वो वेस्ट इंडीज़ आपको आकर सीरीज़ 1-1 से बराबर करके गई है स्पिनिंग विकेटों के ऊपर। और उनका ही प्लेयर ऑफ द सीरीज़ था वेरिकन, जिसने 19 विकेट ली हैं उस 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में। तो मोटा मोटा हिसाब लेंगे तो ये 20 ही बनी ना, तो इसको 4 इनिंग्स हैं तो डिवाइड करें तो इसका मतलब है कि हर जिसे कहते हैं इनिंग में उसने पंजा मारा है 5। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है कि आपकी बैटिंग कैसी चलती है, बाबर आजम कैसा परफॉर्म करता है, शान मसूद, सऊद शकील, रिजवान, आपके जो मेन पिलर्स हैं बैटिंग के, वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, सलमान अली आगा हो गया, ये सारे बड़ा मैटर करेंगे। आप कितने स्पिनर्स के साथ जाते हैं वो भी बड़ा मैटर करेगा। और आप मेरा ख्याल है हम स्पिनर्स की तो फौज ही लेकर जाएंगे। बट अब चलो 12 से स्टार्ट होगा। पहला टेस्ट मैच जो है वो 12 से 16 अक्टूबर तक खेला जाएगा और दूसरा टेस्ट मैच 20 से 24 अक्टूबर तक। बाय द वे 16 अक्टूबर को ना जो वाइट बॉल की सीरीज़ है ना आगे, यानी कि जिसमें 3 T20 इंटरनेशनल्स हैं और 3 ODI इंटरनेशनल्स हैं, उनके जो टिकट्स हैं वो 16 अक्टूबर से सेल आउट होंगे। देखते हैं क्या बनता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट। इंडियन क्रिकेट फैंस दुआएं दें सूर्या कुमार यादव को, दुआएं दें अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल को कि आज उन्होंने आपको इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट से बचा लिया है। यानी वो टीम इंडिया जिससे मुतल्लिक कहा जा रहा था कि वो आउटराइट T20 वर्ल्ड कप जीतेगी, वो आज अपने पहले ही मैच में 76 पर 6 आउट हो गए थे अगेंस्ट यूएसए। 118 पर 7 आउट थे इन 17 ओवर्स और ऐसा लग रहा था कि इंडिया के साथ अपसेट शिकस्त हो जाएगी। वो तो कप्तान सूर्या कुमार यादव ने जान लिया था कि इस विकेट पर खड़े रहना है, इस विकेट पर इनिंग्स को लंबा लेकर जाना है, आखिर में रन्स करने हैं, तब टीम इंडिया की बचत हुई है। वरना एक ऐसी स्टार स्टडेड बैटिंग लाइनअप जहां अभिषेक शर्मा हैं, जहां तिलक वर्मा हैं, जहां ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, कोई इस विकेट पर रन्स नहीं कर सका। और मैच के अहवाल पर बात करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप यूएसए की टीम को क्रेडिट दें, आप उनके कप्तान को क्रेडिट दें, आप उनके स्पिनर्स मोहम्मद मोहसिन, जिस तरह उनके बाकी पेसर्स ने बॉलिंग की, तमाम तर यूएसए के प्लेयर्स बहुत ज्यादा क्रेडिट डिजर्व करते हैं। क्योंकि मैच में 2-3 ऐसे लम्हात थे जो यूएसए के हक में नहीं गए, वरना वो इंडिया को साइड पे कर गए थे, वरना वो इंडिया की मुट्ठी से मैच निकाल कर चले गए थे। बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है यूएसए को फॉर पुटिंग अप एन अमेजिंग फाइट। इंडिया ने पहले बैटिंग की और ये विकेट ना, इस विकेट ने ये बता दिया भाई कि बायलेटरल सीरीज में तो आप अपनी मर्जी के सरफेसेस बना सकते हैं, लेकिन जब आप आईसीसी की टूर्नामेंट खेलेंगे तो आपको फिर स्पोर्टिंग विकेट मिलेगी। आपको ऐसा विकेट मिलेगा जहां बॉलर्स के लिए भी असिस्टेंस होगी। बॉल फंस कर आ रहा था, कुछ हद तक हमने अनइवन बाउंस भी देखा, कुछ हद तक विकेट का टू पेस्ड होना भी हमने देखा, लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग की अली खान ने, बहुत अच्छी बॉलिंग की यूएसए के स्पिनर्स ने। उनके लिए शायद कुछ ऐसी चीजें जो उनके हक में नहीं गई, वो अली खान की इंजरी थी, वो सिर्फ 2 ओवर कर सके, उसके बाद वो फील्ड में स्लाइड करते हुए गिरे। फिर जो कैच छोड़ा है शुभम रांजने ने, शुभम रांजने का नाम जो है ना, मैं प्रॉपर याद करता आया हूं, 3-4 दफा मैंने पढ़ा कि यार शुभम रांजने बोलना है। जो उन्होंने सूर्या कुमार यादव का कैच ड्रॉप किया, वो एक ऐसा लम्हा था। ये 2 अगर चीजें हक में चली जाती, क्योंकि नेत्रावलकर ने बहुत रन कंसीड किए, उन्होंने आखिरी ओवर में भी 24 दिए, उससे पहले भी एक ओवर में उन्होंने 21 दिए अगेंस्ट स्काई, तो वो एक ऐसा फैक्टर था। क्योंकि अगर अली खान होते तो बॉलिंग करनी ना पड़ती नेत्रा। ऑब्वियसली अगर एक बंदे को 20-21 रन लग रहे हैं ओवर में तो आप फिर उससे नई बॉलिंग करवाएंगे। लेकिन भाई ये इंडिया के लिए ना आज एक आई ओपनर था। आज इंडिया ने नहीं खिलाया जसप्रीत बुमराह को, वो 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जा रहे थे, तो ये चीज सबके सामने आ गई भाई कि आपको किसी ओपोनेंट को इस T20 वर्ल्ड कप में आपको किसी ओपोनेंट को इजी लेकर नहीं चलना। बट अगेन सूर्या कुमार यादव वाज आउटस्टैंडिंग। जिस तरह उन्होंने बारी की
चाहे वो बारी कर रहे हो नीचे से अक्षर के साथ या उसके बाद बाकी अर्शदीप सिंह के साथ, उन्होंने मेक श्योर किया कि भाई मैं कप्तान हूं, मुझे खड़ा रहना है, नीड ऑफ द आवर ये है कि मैं खड़ा रहूं, एंड में मुझे रन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड ही एक्चुअली गॉट द रन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी। जिस तरह उन्होंने नेत्रा बलकर को आखिरी ओवर में लगाया, उससे पहले भी 21 किया, पेनल्टीमेट ओवर में भी उन्होंने रन किए। तो एट द एंड ऑफ द डे अच्छी क्रिकेट खेली है सूर्या कुमार यादव ने, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट रन चेस करते ऑब्वियसली मुझे जहां तक फील हुआ कि शोल्डर्स डाउन थे जब इनिंग्स का आगाज भी हुआ। कप्तान जिस तरह मोनक पटेल आउट हुए, फिर उसके बाद बाकी भी प्लेयर्स ने कुछ एफर्ट हमने मिडिल फेज में देखी, लेकिन चूंकि मोमेंटम जब आपके हाथ से चला जाए ना, स्पेशली जब 118 पर इंडिया के 7 आउट करके आखिरी 3 ओवर में आप 40 रन कंसीड कर दें और फिर आप खेल भी वानखेड़े स्टेडियम में रहे। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि आई हैव अ कपल ऑफ इंडियन फ्रेंड्स, तो मेरी उनसे ये बात हुई अभी रिसेंटली ILT20 में, मैंने पूछा कि हमने पाकिस्तान में ये सुना है, जो हमारे यहाँ ट्रेंड है कि भाई इंडिया के जो सबसे हॉस्टाइल क्राउड है वो अहमदाबाद का होता है, बट चूंकि जो मेरे दोस्त थे उनका ताल्लुक मुंबई से था, तो ही सेड कि भाई जितना हॉस्टाइल क्राउड मुंबई का है, मुंबई का जितना क्राउड है, जितना वानखेड़े का हॉस्टाइल क्राउड है, इवन IPL में इफ एनी टीम इज प्लेइंग अगेंस्ट मुंबई तो वो टीम के प्लेयर्स को भी जो है वो गालियां दे रहे होंगे, या उनको भी जो है वो ट्रोल कर रहे होंगे, उनको भी इस तरह ह्यूमिलिएट कर रहे होंगे। तो आई कैन फील कि क्या USA के प्लेयर्स जिन्होंने इंडिया के 70 पे 6 आउट कर दिए थे, उनके साथ किस किस्म की ह्यूमिलिएशन हुई होगी। बट अगेन ये स्पोर्ट्स है, आपको ऑन द फील्ड इस किस्म की हॉस्टाइल इन्वायरमेंट जो है वो देखना पड़ता है। बट इंडिया मेड अ ग्रेट कमबैक। वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी बॉलिंग की, अक्षर पटेल ने 4 ओवर अच्छे किए, अर्शदीप सिंह ने अच्छी बॉलिंग की, पांड्या को रन लगे पहले ओवर में, उसके बाद उनका कमबैक अच्छा था। सो ऑल इन ऑल सिराज की बॉलिंग शुरू में बहुत जबरदस्त थी, नई बॉल के साथ जिस तरह उन्हें ऑफ द डेक मूवमेंट मिल रही थी। बट इंडिया हैव रजिस्टर्ड द फर्स्ट विक्ट्री डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स। हम जो है वो बड़े हो गए थे कि यार सिर्फ हम नहीं हारे USA से, इंडिया भी USA से हारने लगी है, लेकिन इंडिया मेड श्योर दैट दे गेट ओवर द लाइन। गुड एनकाउंटर, USA को क्रेडिट जाता है। द वे दे हैव परफॉर्म्ड अगेंस्ट अ टॉप रैंक इंडियन साइड इज एब्सोल्युटली कमेंडेबल।